हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में नई यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है 9 जून को, संडे को जो शपथ समारोह हुआ था। अब उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बने हैं 30 लोग। 30 एमपीज़ को एनडीए गवर्नमेंट में जगह मिली है कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए। तो एक एक करके हम वो डिस्कस करते हैं। माइंडेड मैंने ये अलग से इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, सारे मिनिस्टर्स की नहीं। कैबिनेट मिनिस्टर्स वो मिनिस्टर्स होते हैं जो प्रधानमंत्री जी के साथ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के डिसीजंस में शामिल होते हैं। जैसा कि आप सुनते भी रहते हो कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो ये वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, 30 मिनिस्टर जो सरकार में होते हैं। नरेंद्र मोदी जी को डायरेक्ट, प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट इनकी रिपोर्टिंग होती है और सरकार के महत्वपूर्ण फैसले इन्हीं के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किए जाते हैं और लिए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि वो 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद भी शामिल है प्रधानमंत्री के रूप में, नो डाउट। ठीक है जी। तो सबसे पहले श्री नरेंद्र मोदी और उनके पोर्टफोलियोज के हैं। वो प्रधानमंत्री तो हैं देश में, देश के साथ के साथ उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, उसके बाद पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस उनके पास है, एंड ऑल इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड ऑल द अदर पोर्टफोलियोज नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। और वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्हीं के द्वारा ही लिए जाएंगे। ठीक है जी। जो बहुत महत्वपूर्ण विषय के होंगे या जिनका कोई अलग से मिनिस्टर नहीं है, वो सारे डिपार्टमेंट्स इनके पास ही रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बात करते हैं। श्री राजनाथ सिंह जी, जाना माना चेहरा, बहुत ही सीनियर पर्सन है, बीजेपी के बहुत सालों से ये सदस्य हैं और कितनी बार ये एमपी के रूप में चुन के आए हैं और ये मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से ही रिपीट हुए हैं। इनको दोबारा डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। पिछली गवर्नमेंट में भी, इसी गवर्नमेंट में, मतलब इसी गवर्नमेंट कह लो कि एनडीए की गवर्नमेंट में ही नरेंद्र मोदी जी जब इससे पहले प्रधानमंत्री थे तभी ये डिफेंस मिनिस्टर ही थे और ये दोबारा अब डिफेंस मिनिस्टर ही बने हैं। और ये 9 जून ऑनवर्ड है बच्चों। मोस्ट प्रोबेबली इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली, और ड्यू टू एनी रीज़न अगर कोई चेंज आती है या किसी का कोई पोर्टफोलियो चेंज होता है तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं श्री अमित शाह जी की। अमित शाह जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। श्री नितिन गडकरी जी के पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है जी। श्री जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम पॉपुलरली जेपी नड्डा के रूप में भी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं और इस बार उनको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। श्री शिवराज चौहान, ये एक्स सीएम हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है जी। और अब ये एमपी चुन के आए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके 7वें लिस्ट में जो नाम आ रहा है वो है श्रीमती निर्मला सीतारमण। हर कोई जानता है इनको। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लास्ट गवर्नमेंट में भी ये डिपार्टमेंट्स इनके पास थे और इस बार भी ये मिनिस्ट्रीज इनके पास है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जो इनके पास है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी मिनिस्ट्री होती है, हम सब जानते हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि एक्स सीएम हरियाणा के हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली इनको लास्ट 6 महीने पहले इन्होंने रिज़ाइन किया था। अब ये एमपी चुन के आए हैं, करनाल से चुन के आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर इनके पास है। श्री HD कुमारास्वामी, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। उसके बाद श्री पीयूष गोयल जी के पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास है। श्री जीतन राम मांझी, ये नए मिनिस्टर बने हैं, बिहार से आए हैं, ये बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं मतलब। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME। डॉक्टर सर्वनंदा सोनवाल, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स देखेंगे और शिपिंग एंड वाटरवेज। श्री सर्वनंदा सोनवाल। ठीक है जी। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की हम बात करेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन सी मिनिस्ट्री देखेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इम्पावरमेंट। ठीक है। और 16 नंबर पे आ रहा है श्री किंजरापू रामा मोहन,
नायडू, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे कौन आ रहे हैं? श्री प्रहलाद जोशी जी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी। श्री जोअल ओराम, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स होगी। श्री गिरिराज सिंह, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये मिनिस्ट्री भी अब इनके पास है। पिछली बार भी इनके पास सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री थी, अब इनकी मिनिस्ट्री होगी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की। अब हम आगे बढ़ेंगे। श्री भूपेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। उसके बाद 23rd श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके पास रहेगी बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और नेक्स्ट लिस्ट में आ रहे हैं 25th नंबर पे बच्चों, ये आ रहे हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड उसके बाद 26 श्री किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटीज अफेयर इनके पास रहेगा। श्री मनसुख लाल मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहे इनके पास, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रहेगा इनके पास। श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रहेगा। श्री चिराग पासवान, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनके पास होगा। और श्री CR पाटिल, इनको मिला बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है जी, तो बच्चों इसी के साथ ये 30 मिनिस्टर्स की लिस्ट कंप्लीट होती है। आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, आपको इसको अच्छे तरीके से याद करके रखना है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी डिबेट में, क्विज में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो विशिंग यू गुड लक। उसके बावजूद इसमें अगर कोई चेंज आता है ड्यू टू एनी रीज़न, पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होते हैं यदि, क्योंकि पॉलिटिक्स है ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो अगर भी कोई भी चेंज आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। विशिंग यू गुड लक।